तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक हमारा हिंदी के पोर्शन पर ज़्यादा फोकस हो रहा था और वो अभी भी कंटिन्यूस है। हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं जो कि लेखपाल के लिए बिल्कुल ही यूज़फुल साबित होंगे। और साथ ही साथ अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं एक छोटी सी सीरीज़ है और इस सीरीज़ के अंदर हम ग्रामीण परिवेश के सबसे पहले MCQ करेंगे। अब सर पहले कायदे में तो होना चाहिए डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन फिर MCQ, पर पहले MCQ इसलिए करा रहे हैं ताकि एक लेवल पता चले कि क्वेश्चन क्या लेवल का है, कौन कौन से पोर्शन से हमसे पूछा जा रहा है, हम कितना पहले से उसके बारे में जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। तो ये 600 क्वेश्चन की वीडियो आएगी आपके लिए, सिर्फ एक वीडियो नहीं, मतलब बहुत सारी वीडियो में 600 क्वेश्चन कन्वर्ट होंगे, मतलब 50-50 या 100 क्वेश्चनों की वीडियो आपके सामने आएगी। क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए देखेंगे 50 क्वेश्चन के बने वो समय सही हो जाता है, तो 1 घंटे की में अगर बन जाते हैं 100 क्वेश्चन तो हम 100 क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 600। तो मैं समझता हूँ कि 600 क्वेश्चन करने के बाद ग्रामीण परिवेश के शायद ही कुछ बचा आपके पास ऐसा जो कि ना पढ़ा हो पहले कभी। तो ग्रामीण परिवेश से हम करेंगे आज अपनी शुरुआत एक नए टॉपिक की। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है भारत में किस बचत योजना को 30 नवंबर से बंद कर दिया गया परंतु हाल ही में पुनः लागू किया गया है। देखिए यहाँ पर जो अधिकतर योजनाएं होंगी वह योजनाएं आपकी किसान परिवार से, किसानी से जुड़ी हुई होंगी, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होंगी या गांव से जुड़ी हुई होंगी। तो इंदिरा बचत पत्र, किसान बचत पत्र, RD या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह किसान बचत पत्र और यह हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा था, किसान बचत पत्र। अब हमें यहाँ से एक वे मिलेगा कि हमें किसान बचत पत्र के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है, इसीलिए सबसे पहले हम MCQ लाए हैं जिससे ये कंफर्म रहे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अन्य परीक्षाओं में या पूछे जा सकने की संभावना है तो उन क्वेश्चनों को हम देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम टॉपिक वाइज इस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये जो 600 क्वेश्चन की सीरीज है ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। अगर 100 भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा समझाना तो इसके अंदर होगा नहीं। तो मे भी 100 क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए तैयार हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, मैं आपको पहले बता दूं कि ज्यादा समझाना नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट MCQ और इन्हें नोट कर लेना, इन्हें नोट कर लेना बिल्कुल ही साबित होगा। क्योंकि लेखपाल की तैयारी जितने जोरों पर, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि 1 साल के बाद तुरंत 1 साल में ही यूपी में इलेक्शन है और आप जानते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार बहुत अवेयर हो जाती है कहीं सीट न चले जाए। और सब जानते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो युवाओं का वोट बैंक है, और जब युवाओं का वोट बैंक उनके पास है, अगर परीक्षा नहीं हुई, भर्ती नहीं निकली तो वो हाथ से फिसल जाएगा, चाहे फिर कोई कितना ही बीजेपी का चाहने वाला हो या बीजेपी से नफरत करने वाला हो, तुरंत के तुरंत चला जाएगा। तो कोशिश सरकार की रहेगी कि हम भर्ती ज्यादा से निकालें और पूरी भी करें, इसलिए हो जाइए अवेयर। आइए शुरू कर लेते हैं अब बिना किसी भी बातचीत के। लिखा है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपको डेट दी गई है 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 सितंबर। यह मनाया जाता है प्यारे बच्चों 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है UNO ने वर्ष 2012 को मनाया। UNO ने वर्ष 2012 को क्या मनाया। एड्स वर्ष के रूप में, पोलियो वर्ष के रूप में, सहकारिता वर्ष के रूप में या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या एड्स वर्ष के रूप में और पोलियो वर्ष के रूप में किसी तरह से ग्रामीण से संबंधित लग रहा है क्या। थोड़ा सा सेंस भी आपको लगाना होगा। नहीं लग रहा, कौन सा लग रहा है सर। C लग रहा है तो C आंसर है, C लग रहा है तो C आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, रंगमंच कलाकारों से, बाढ़ राहत कार्यकर्ताओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साफ साफ दिख रहा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और आशा का नाम आपने सुना होगा, हमारी बहुत सी महिलाएं बहुत ही कम पेमेंट में इसके अंदर समाज सेवा में लगी रहती हैं। पेमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता है पर फिर भी लगे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। अब ये मत सोचना कि पेपर उत्तर प्रदेश का है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही जानकारी होगी, जरूरी नहीं होता। क्योंकि सोलर प्लांट बात हो रही है और भारत की बात हो रही है तो फिलहाल ये गुजरात में है। यहाँ पर बच्चे भावनाओं में बह जाएंगे और उत्तर प्रदेश को क्लिक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है
डोंट बी से कि सर बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चनों का मैं सोच के बैठा हूं, अगर हो पाते हैं तो दैन इट विल बी बेटर फॉर यू, है ना, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो बातें रह जाएंगी और समझाने का इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। समझाएंगे हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जब बनाएंगे पूरा कंटेंट, जब बनाएगा पूरा थ्योरिकल। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन से संबंधित योजना है? योजनाएं बहुत आएंगी, मजा आने वाला है क्लासेस में। खुरपका रोधी योजना, पशु चारा विकास परियोजना, ऑपरेशन फ्लड या उपयुक्त सभी, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं पशुपालन से ये तीनों ही योजनाएं संबंधित हैं। खुरपका रोधी योजना याद रख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। पशु चारा विकास परियोजना वन लाइनर के तौर पर डाउनलोड कर लेना, सॉरी लिख लेना। ऑपरेशन फ्लड और उपयुक्त सभी, ये सभी किससे हैं? पशुपालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, अनाज उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। यहां पर आप भावनाओं में बह सकते हैं और आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, ए यूपी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, हाल ही में ग्रामीणों के लिए सस्ते घर बनाने की योजना किस समूह ने पेश की है? टाटा, बिरला, रिलायंस या फिर इनमें से कोई नहीं? ये की है टाटा ने। किसने की है? टाटा ने। जी हाँ, गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने की योजना के बारे में पे समूह ने एक पेशकश पेश की है। देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल आंसर है टाटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा है, सब्जियों में भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी भिंडी, लौकी, बैंगन या इनमें से कोई नहीं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पर फिलहाल आंसर है बैंगन। जी हाँ, सब्जियों में भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी बैंगन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, पशु जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यह है हमारा अपना प्रथम स्थान पर। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य, फिर से यूपी इसमें बाजी मार गया जी। यूपी बिल्कुल खुले से, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, 4 ऑप्शन। यूपी में सबसे ज्यादा दुग्ध होता है, मुझे देख के लग भी रहा थोड़ी मोटापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, भारत के कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अगर भारत में कुल कृषि निर्यात की हम बात करें तो समुद्री उत्पाद, खनन उत्पाद, खाद्य तेल उत्पाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह है समुद्री उत्पाद। यह देखने में हल्का लगता है पर समुद्री उत्पाद बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। और आप अपने दक्षिणी भारत को देखेंगे तो इससे बड़ा पैमाना तो शायद देखने को मिलेगा भी नहीं। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिख लेना, मैं फिर से बता रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। अगर सफलता चाहते हो तो नोट डाउन करते चलना, तभी मिलेगी सफलता, ऐसे नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल जोश के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, उसी जोश के साथ आपके अंदर भी बात बनी रहनी चाहिए। सफलता चाहिए तो निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था लगाती है? जो गरीब है उनका गरीब है या नहीं है, इसका अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग या ए व सी दोनों? मतलब कि ए और सी दोनों। जी हाँ, ये दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और योजना आयोग, ये दोनों ही इसका काम को करती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिखा है, निम्न में कौन गरीबी रोधी नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन गरीबी रोधी नीति से संबंधित है? आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन, मानव विकास को प्रोत्साहन, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य आधारित कार्यक्रम या फिर सभी सत्य हैं? सर जी सभी सत्य हैं। समझो, निम्नलिखित में से कौन गरीबी रोधी नीति से संबंधित है? मतलब गरीबी रोधी से कौन सा तथ्य संबंधित है? तो ये तीनों ही संबंधित है। आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन, मानव विकास को प्रोत्साहन या गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य आधारित कार्यक्रम, ये सभी संबंधित हैं। तो आपने क्या लगाया? ऑप्शन नंबर डी लगाया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो लिखा है, विश्व में HIV प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में HIV प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है भैया। क्या है? आपका अपना अमेरिका। हाँ चलो सही है, बच गए, भारतीय है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, आयुष संबंधित है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी या सभी सत्य हैं? पूछा जा रहा है कि आयुष से संबंधित कौन से हैं? तो भैया चारों ही, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, ये सभी सत्य हैं। क्लियर है? ये सभी किससे संबंधित हैं? आयुष से संबंधित हैं।
लिख लेना, याद कर लेना। देखिए तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आमतौर पर नहीं मिलते। मैं खुद विशाल शर्मा आपके लिए खास तौर से क्वेश्चन बिल्कुल ढूंढ ढांड के लिखा के लाए हैं, एक जगह है आपके पास। फिलहाल करो मेहनत, गला दुख जाता है इतनी देर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, विजन 2020 योजना संबंधित है, विजन 2020 योजना संबंधित है गरीबी से, जनसंख्या वृद्धि से, राजस्व वृद्धि से, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गरीबी का बात हो रही है तो भैया गरीबी से 17 का ए आंसर होगा। विजन 2020 किससे संबंधित है सर जी? गरीबी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है निर्धनता में भारत किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है? भैया सबसे निर्धनता के मामले में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया सही आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, आपका अपना दुलारा पड़ोसी बिहार। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है आपके पास एक बार, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत लोग गरीबी सीमा रेखा से नीचे निवास करते हैं? देख लो क्या लिखा है, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे निवास करते हैं कितने प्रतिशत लोग? 40% लोग। आर यू, इतनी इंग्लिश आती है? चलिए, मतलब समझ रहे हो ना, 40% लोग, मतलब कह रहे हैं कि अगर 100 लोग हैं यूपी में तो 40 लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। मतलब जो गरीब है ना उस गरीबी से भी नीचे रह रहे हैं। कितना स्तर है यूपी का आपके। खैर पता नहीं सरकारें क्या करती हैं। पंचवर्षीय योजना चल चल के खत्म हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई, और सभी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना लिखोगे देखोगे तो एक ही मेन मुद्दा था, गरीबी हटाओ उन्मूलन, है ना। गरीबी उठाओ उन्मूलन क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों के लिए, गरीबी हटाओ उन्मूलन या गरीबी उन्मूलन पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में देखा गया था? ठीक है, कमेंट में आंसर देना। और आप देख रहे हो ना, इतना सब कुछ होने के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की कहानी के बाद भी 40% से नीचे गरीबी की सीमा रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं, मतलब गरीब से भी नीचे। खत्म है बिल्कुल मामला। खैर क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, भारत में सबसे कम गरीबी अनुपात, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। पंजाब, भारत में सबसे कम गरीबी अनुपात है किसका? पंजाब का। बहुत ही बढ़िया और मजेदार बात है ये। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, लकड़ वाला फार्मूला संबंधित है। लकड़ वाला फार्मूला किससे संबंधित है? निर्धनता से, जनसंख्या से, काले धन से, इनमें से कोई नहीं। भैया ग्रामीण परिवेश की बात हो रही है तो ना तो जनसंख्या से लेना देना, ना काले धन से। धनी ना तो काला कहां से होगा? तो यह निर्धनता से। किससे है? निर्धनता से। नाम याद रखना, लकड़ वाला किससे संबंधित है? निर्धनता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है भैया गरीबी अनुमान से निम्न में से कौन अर्थशास्त्री संबंधित है? दांडेकर रथ, पी.के. वर्धन, वी.एस. मिश्रा या उपयुक्त सभी? तो भैया उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? अर्थशास्त्री हैं। किससे संबंधित? गरीबी अनुमान से निम्न में से कौन अर्थशास्त्री संबंधित है? ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्लियर है सबको? नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, ग्रामीण गरीबी का मूल कारण है कृषि के अर्धसामंती उत्पाद संबंधी का होना, भूमि सुधारकों का अपर्याप्त प्रभाव, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त सभी। आप समझ गए होंगे उपयुक्त सभी है, क्योंकि ये सारी की सारी समस्या हैं। आज मान लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कहेगा कि हमारे दादाजी पर, या कह दे कि हमारे दादाजी के पास भाई साहब 100 बीघा जमीन हुआ करती थी। अब दादाजी के 5 बेटे, समझ लो दादाजी के 5 बेटे, एक बेटे पर जमीन कितना आया? 20 बीघा। अब चलो अब जमाना मॉडर्न आ गया, फिर भी उसके बावजूद भी आपके पापा 5 भाई और आप हो गए अब 2 भाई मान लेते हैं, क्योंकि अब आंखें खोल के पता चल के जनसंख्या नहीं बढ़ानी है तो 2 ही बच्चे। मान लीजिए 2 बच्चे, अब जमीन कितनी बची? 10-10 बीघा। और आपके भी 2-2 बच्चे हो गए, जमीन कितनी बची? 5 बीघा। और उसके भी 2-2 बच्चे हो गए तो 2.5 बीघा। हल भी ना चलेगा इतनी जमीन में। तो सही से ये समझ रहे हैं नहीं? तो ये क्या होता जा रहा है? ये भी एक कारण बनता जा रहा है लगातार इस चीज़ का। और दूसरी तरफ जो खेती करने लायक जमीन है उन पर आजकल प्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है। जो ठेकेदार हैं या जिनकी जमीन है या रोड के साइड आ गई, उस पर क्या हो रही है? प्लॉटिंग हो रही है। अब लोग कहेंगे कि प्लॉटिंग करना गलत तो नहीं है, उनका अपने पैसा, बिल्कुल गलत नहीं है। वो नहीं करेंगे प्लॉटिंग तो कोई और बिल्डर कर लेगा, है ना। कोई और बिल्डर वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर देगा। तो ये क्या सब खत्म होता जा रहा है, और ये सब कहीं ना कहीं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। लिखा है, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2007 से, 12 नवंबर 2008 से, 30 जनवरी 2009 से, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो ये शुरू हुई थी प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 2007 से। याद रखेंगे, आम आदमी बीमा योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2007 से। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है आपके पास, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? लोक लेखा समिति, शिवारमन कमेटी, इनमें से कोई नहीं, यह नरसिम्हा कमेटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार रिपीटेड है, अन्य एग्जामों में एज ए जीएस में आ जाता है। यह है शिवारमन कमेटी। किससे? शिवारमन कमेटी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगारों युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये कुटीर ज्योति योजना जो है ये इससे संबंधित है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले हैं उनके परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। आई डोंट नो ये कितना अप्लाई हुई है या कितना नहीं हुई है, ऐसी कोई बात हम आज करेंगे भी नहीं। कई बार बच्चे कमेंट में लिख देते हैं कि सर ये तो हुआ ही नहीं। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हुआ ही नहीं हुआ, हमारा मुद्दा है कि हमें याद है या नहीं। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। लिखा है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कोपॉट, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली भी देखने को मिल जाता है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। लिखा है, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन बेहतर माप है? आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन बेहतर माप है? रोजगार, निर्यात का आकार, ग्रामीण उपभोग, या फिर राष्ट्रीय आय? तो यह है राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन बेहतर माप है? जो है राष्ट्रीय आय। अगर आर्थिक विकास को देखना चाहें तो राष्ट्रीय आय से संबंधित डेटे की आपको जरूरत पड़ेगी, या राष्ट्रीय आय की जरूरत पड़ेगी। ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी जब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, इस क्लास को पूरा देखें, नोट्स बनाते चलें, इन एमसीक्यू को अपने रजिस्टर में लिख लें। चाहो तो एमसीक्यू की फॉर्म में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर थोड़ा सा आलस से परिपूर्ण जीवन है आपका, है ना, होगा नहीं, वो तो नालायक बच्चे होते हैं जो आलसी होते हैं, आप तो समझदार हैं, है ना। तो आप क्या करें, वन लाइनर के रूप में भी लिख सकते हैं इसे आंसर के साथ। बट 600 क्वेश्चन कंप्लीटली बात याद रख लेना, इससे बाहर तो होगा भी नहीं जल्दी से। ठीक है ना, कोई कसर मैं नहीं छोड़ने वाले हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। डोंट वरी, नंबर आएगा, इस विश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। लिखा है, टाइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। टाइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। एक जगह ग्रामीण युवा हैं और एक तरफ शहरी युवा हैं, नीचे है ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को। यहाँ पर उन्होंने क्या करा, दोनों को ले लिया, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो भैया बात हो रही है ग्रामीण की, तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या सेंस भी लगा सकते हैं, पर हर बार सेंस काम नहीं करेगा, ये याद रखना है ना। तो ये क्या है, ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, और होना भी चाहिए। हम कितना भी कुछ करना कर लें, हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कमाई का, याद रखें। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मनी इज एवरीथिंग, बट रिमेंबर मनी इज मच मोर थिंग देन अदर थिंग्स। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है पर बहुत कुछ है ना। लोग कहते हैं कि पैसे से बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। विश्वास कीजिए, नींद भी खरीदी जा सकती है यार, पर एक नंबर का पैसा हो, ईमानदारी का पैसा हो, मेहनत का हो, तो थक के नींद आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है बैंक, बोर्ड, खंड, विभाग। भैया बैंक है, सबको मालूम है, चौड़े में क्या है, बैंक है। ऑप्शन नंबर ए। 30 के बाद 31 लिखा है, भारत में हरित क्रांति सफल रही। भारत में हरित क्रांति सफल रही गेहूं आलू में, ज्वार तेल में, गेहूं चावल में, चाय कॉफी में। भैया गेहूं और चावल में सफल रही है। हरित क्रांति आई थी भारत में और ये सफल रही थी गेहूं और चावल में। क्वेश्चन नंबर 31 का सी आंसर। 32 की तरफ चलते हैं। लिखा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन पूछा था गरीबी उन्मूलन पहली बार कौन सी परियोजना के अंदर थी या फिर किसका मुख्य था। तो भैया उपयुक्त दोनों सही आंसर है। निर्धनता उन्मूलन पहली बार पंचवर्षीय योजना में दर्शन दिए थे इसने, उससे पिछले में भी थी पर इस नाम से नहीं थी। ठीक है ना। और आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात भी
5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चलती है कि पंचवर्षीय योजना की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी पक्की दिमाग के अंदर, ना कि रजिस्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भैया ये की गई थी आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो अभी अभी बात हुई थी, बैंक की स्थापना कब की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी सर जी? 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? 6ठी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 34 के अंदर, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साझा समितियां, विपणन समितियां, कृषि समितियां या गृह समितियां? तो भैया ये थी आपके पास साझा समितियां। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कैसी थी? साझा समितियां थी। याद रखेंगे नाम। क्वेश्चन नंबर 35, क्या होती है साझा समितियां? सब कुछ समझाया जाएगा, बने रहेंगे। 600 क्वेश्चन के बाद डिटेल के बाद आना शुरू हो जाएगा, और ये 600 क्वेश्चन कोशिश ये रहेगी कि एक हफ्ते के अंदर, कहने का मतलब 7 से 8 दिन के अंदर फिनिश हो जाए, क्योंकि अब रहेगी तैयारी जोरों पर, बनाना है भविष्य लेखपाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का मूलत है संरचनात्मक, चक्रीय, मौसमी या घृणात्मक। अब यहाँ घृणात्मक, सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे कि गरीबी के कारण भी कई बार पूछे जाते हैं। फिलहाल ये संरचनात्मक है, ये होता क्या है ये सब समझाया जाएगा। फिलहाल आंसर याद रख लेंगे क्या है, ए, और इसे लिख लेंगे वन लाइनर के रूप में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है? लिखा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से जुड़ी हुई है या किस देश में हुई? तो भैया औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले हुई थी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका में से किस में हुई थी? सर ये हुई थी हमारी इंग्लैंड के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 लिखा है, भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने के क्या कारण हैं? भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने के क्या कारण हैं? उत्तराधिकारी के नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण या भू स्वामित्व की ललक? आपको बताना है इन चारों में से 1, 2, 3, 4 चारों ठीक हैं, 1, 3 व 4 ठीक हैं, 1 या 4 ठीक है, 1 या 2 ठीक है। तो मैं बता दूं इसके अंदर 1 और 4 ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब उत्तराधिकार के जो नियम है वो और भू स्वामित्व की जो ललक है वो। कहता है भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने का क्या कारण है? देखिए औसत आकार की बात ये हो रही है कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, तो एक आदमी का औसत कितना आया? 100 के 100, बेटे हो गए 5, अब औसत कितना आया? 20 का, क्योंकि एक के पास 20 है जमीन 100 ही बीघा, पर एवरेज औसत की बात हो रही है, कितना हुआ? 20, है ना। अब उनके भी 2 बच्चे हो गए, औसत और कम हो गया, तो ये औसत दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इससे क्या होता है? जो छोटा जाता है। आपको ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, वैसे चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मान लेते हैं ये 100 बीघा का खेत है नहीं, है ना, समझना। अभी एक आदमी से काम कर रहा है इसके अंदर, तो इसमें फसल ज्यादा होगी। जैसे इसके 5 हिस्से कर दो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन सबकी डोल बन गई, एक डोल समझते होगे गांव की भाषा में। अब बताइए फसल पहले से कम होगी नहीं होगी? क्योंकि डोल जो जगह घेरती है उसके दाएं बाएं भी क्या नहीं हो पाता? पानी, वो फसल नहीं हो पाती, जस्ट भिड़कर उससे फसल नहीं हो पाती है। फिर ये अपने अपने खेतों के लिए अलग से पानी के रास्ते बनाएंगे 5, समझना अभी मेरी बात। तो ये और ज्यादा कम हो गया। उसके बाद इनके भी 2-2 लड़के हो गए, तो इसके भी 2 भाग हो गए, इसके भी 2 भाग हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तो इस तरह से क्या होता जा रहा है? निरंतर घटती चले जाती हैं चीजें। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना है यहाँ पर आपसे चाह रहा हूं, है ना। चलिए देखते हैं। फिलहाल आंसर है सी, ठीक है। भू स्वामित्व की ललक भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है? यहां लिखा है, ऐसी कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? IRDP, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, रोजगार बीमा योजना या जवाहर रोजगार योजना? इनमें से कौन है? तो यह है IRDP। ऐसी कौन से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये थी IRDP। इसकी क्या फुल फॉर्म है? सर्च करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 39 की तरफ चलते हैं। लिखा है 39 में, कथन ए, संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ओके। नंबर आर, गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। अब आपको बताना है कि कथन ए और आर के संबंध। कथन ए सही है परंतु आर गलत है, कथन ए गलत है परंतु आर सही है। ए व आर दोनों सही हैं। देखिए यहां पर यह तो है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब आर जो है ए के बारे में ही डिटेल से बता रहा है। आखिरी है ए व आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब दोनों सही है पर आर ए के बारे में नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
आप समझते हैं एक बात, ये तारा कि संप्रति भारत में गरीबी व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये अलग बात है। ये लिखा है कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, मतलब जो गरीबी निवारण के कार्यक्रम होते हैं उसमें परिवर्तन वाकई में हुए हैं, ये बता रहा है। ये दोनों डिटेल क्या है, अलग अलग बता रही हैं, पर दोनों ही क्या है, सही हैं। तो डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है, लिखा है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। अभी अभी बताया था, 5वीं है ना, अभी अभी बताया था, याद होना चाहिए, अभी अभी बताया था। ऐसे तो रिपीट होकर क्वेश्चन याद हो जाते हैं। 41 लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, बहुत ही बढ़िया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, दिल्ली, पटना या शिमला, भैया हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हमारा हैदराबाद में हैगा। कहाँ है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर लिखा है खादी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। ये सब चीजें याद होती है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी चीज की स्थापना हुई। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग जो है हमारे, इनकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, दूसरी या फिर पहली। तो साहब ये हुई थी दूसरी के अंदर, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। याद रखना, लिख लेना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो थी दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा टैक्स है जो पंचायत इकट्ठा करती है। यह है बिक्री कर, सीमा कर, मेलों पर कर या उत्पाद शुल्क। यह था मेलों पर कर, जो मेले लगते हैं गांव के अंदर, उस पर जो टैक्स आता है उसे कौन वसूल करती है, पंचायत। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपसे, लिखा है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत योजना, यह नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में, पोलैंड में, चीन में या भारत में। भैया ये था चीन के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। सॉरी गलत है, ये सोवियत संघ है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, सोवियत संघ इसका सही आंसर है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। ये शब्द ज्यादा याद रखना। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में। सोवियत संघ समझते हो ना सभी बच्चे, नाम याद रखना सोवियत संघ का। और क्या इसका रियल नेम है, कमेंट बॉक्स में बताएं जिन्हें पता हो। 45 की तरफ चलते हैं, लिखा है, चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति तेजी से विकास किया है। चीन, सूती वस्त्र, जूट या सरसों। चीनी, सूती वस्त्र, जूट या सरसों। तो ये क्या है, चीनी में। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया, चीनी के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास हुआ है। नई नई प्रकार की चीनी आ रही है आजकल। तो 45 का ए। चलते हैं 46 की तरफ, लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। 1992, 1948, 1952, 1947। तो ये किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन से वर्ष में किया गया था सर। ये किया गया था 1952 में किया गया था। कब, 1952, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी कह देते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मुंबई, यहाँ पर नई दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, नई दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ। तो यह है बच्चों आपका अपना लखनऊ, नवाबों का शहर। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, एक पिक्चर का डायलॉग था। चलिए, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय कहाँ पर है इसका सर जी, लखनऊ में है। 47 का डी हो जाता है। 48 की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन, देखिए माफ करना, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है, तो 48 को हटा देते हैं, क्या फायदा कुछ और पढ़ लें, है ना। तो चलते हैं 49 की तरफ की। 49 क्या कह रहा है हमसे, लिखा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, चना या गन्ना। देखिए बच्चा चावल और गेहूं में कंफ्यूज होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा चावल और गेहूं में, पर मैं बता दूं सही आंसर चावल है हमारे यहाँ का, है ना। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा गेहूं और चावल को लेकर, पर आंसर क्या है, चावल है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या लिखा है 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 हमें जानकारी दे रहा है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। प्रधानमंत्री, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री या फिर आपके अपने श्रम मंत्री। तो ये होते हैं भैया श्रम मंत्री। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं हमारे श्रम मंत्री। तो ये है आज के आपके 50 क्वेश्चन जो आपने अभी अभी देखे हैं।
तो ये हुए हैं आज के आपके 50 क्वेश्चन, माफ करना वैसे 49 हुए क्योंकि एक क्वेश्चन खत्म हो गया, पर चलिए कितने क्वेश्चन हुए आज के 50। तो वीडियो को यहाँ रोक देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, है ना, और ज़्यादा लंबा बच्चा देख नहीं पाता है, थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो इसका मतलब लगा लीजिए क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल हमें कराने हैं 600 हमारा टारगेट है, और 50 क्वेश्चन पर वीडियो के हिसाब से भी आप लगाएंगे तो कितनी वीडियो आएंगी, 12 वीडियो, मतलब 12 डेज आपके पास हैं। 12 डेज के बाद यही सभी की हम थ्योरी क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो मिलते हैं, पहले तो ये बता दें कि वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा या नहीं लगा, मटेरियल कुछ नया था, अच्छा था, जरूर बताएं, और चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो और आप बने लेखपाल।